है कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये आप लोगों को 2 साल के अंदर अंदर ही अभी, बल्कि ये जैसे 18 मई का जो 18 महीने हैं, 18 मई से जो असल में 18 महीने हैं एग्जैक्टली इसमें आपको इंडिया में वो तमाम अनरेस्ट के लवाजमात भरपूर अंदाज से मिलेंगे जो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि अब ये कितनी एक्सपायरी है। पहली। दूसरा ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन था एक टुकड़ों वाला था, इंडिया दोबारा हमला करेगा? हाँ, इंडिया हमला करेगा। अभी ये जंग जारी रहेगी। समझ लें कि 18 मई, उसके बाद 7 जून, एक करवट आएगी 18 मई से ऑनवर्ड थोड़ी सी। लेकिन असल अगर मुझसे आप कहें कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो 7 जून होगी एक्सपायरी, जब ये फेज टोटली एंटायरली चेंज होगा। पहला आपको महसूस होगा इसके अंदर करवट इन अ सेंस मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि 18 के बाद ना अपनी अपनी पड़नी है, मतलब हुकूमतों को इस जंग के नतीजे में। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो नतीजा ऐसा क्या हो चुका होगा कि मोदी को ही उतारना पड़े, इधर से शहबाज शरीफ साहब की भी वो कुछ तब्दीली की मामलात हों, इस तरह की कोई सूरत हाल या कोई और निज़ाम में तब्दीलियाँ, काफ़ी टफ सूरत हाल होगी 18 के बाद हुकूमती सतह को लेके। तो इसलिए जंग अभी बंद नहीं हुई, इसको आप लोग बंद अभी ना समझिएगा। इसने रुख बदलने हैं, रंग बदलने हैं, ये बंद नहीं। ईरान का जो पूछ रहे थे उनका अर्ज कर दूं कि ईरान जो है वो भी अंडर अटैक सेम है। अभी उसके सर पे मंडला रहा है खतरा हमले का भी, अनरेस्ट का भी, और उनके भी कोई मतलब पॉलिटिकल चेंज, जो लीडरशिप चेंज वो भी एक्सपेक्टेड। 18 के बाद जो तब्दीली है वो ऐसी तब्दीली मतवक्के है जिससे आपको हुकूमती सतह पे तब्दीलियां इंडिया पाकिस्तान बोथ मैनेजमेंट लेवल पे नजर आ सकती हैं। पानी से जंग क्यों नहीं हुई? हाँ, पानी से जंग क्यों नहीं हुई तो अभी होगी, फिर अभी कसर है, मतलब 18 तक अभी चांस है। 18 उसके बाद पूछिएगा कि क्यों नहीं हुई मतलब अभी 18 तक ये चांस मौजूद है कि पानी उछले, और अभी भी जलजले तूफान 18 तक अभी तक एक्सपेक्टेड है। 18 से इससे हम कम से कम सेफ होंगे, जो पानी की जंग और पानी के मामलात का उछलना और उससे। तो इसलिए अभी टाइम है, ये पॉसिबिलिटी है कि उस साइड से हम पे कोई शरारत हो और इसको कोई ना कोई वो ट्रिगर करे। लेकिन इसमें सिर्फ एक टेक्निकल नुक्ता, जैसे उन्होंने राय साहब ने कहा, उनके लिए अर्ज कर दूं कि ये जो BLA वालों ने वीडियो बनाई थी ना कि पाकिस्तान और चाइना हमारी सरजमीन पे क्या करेगा, वो करोड़ों का फायदा हमारा करा गई है। चाइना ने फौरन अपने बैरी बेड़े जो है ना उधर से हमें ऑफर कर दी। श्रीनगर की मेजर पोजीशन, पठानकोट की, जहां से ये उड़ के हमारे लिए ट्रबल कर रहे थे, पाकिस्तान ने अपने लिए जो इनके लिए क्विक उड़ना और क्विक अचानक आ जाना जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होना था, उसका इंतजाम किया पक्का। कि यहाँ से अब ये मिसाल के तौर पे एक जहाज को, जो ये फाइटर जेट होता है, उसको उड़ने में कुछ मिनट्स की बात होती है, और वो बॉर्डर एरिया से उड़ेगा तो फौरन हदूद में होगा। अब उस टाइम पे हमारा डिफेंस सिस्टम हमने जैसे इनके ड्रोनों से छुपाया, उसको जैसे कहते हैं बंद कर दिया, यूं समझ लें, ताकि हमारा ये इसी तरीके से मामला ना हो। तो फिर इसलिए इन्होंने जहां जहां से वो जहाज उड़ने थे, जहां जहां से क्लोजेस्ट प्लेसेस, जो बॉर्डर एरिया की क्लोजेस्ट, श्रीनगर से लेके पठानकोट से लेके आपके यूं पंजाब से होते हुए जिधर तक की भी थी, उन सब को उड़ा दी। 26 जो जगह है ना, 26 जगह वो सारी बॉर्डर की हैं। इसलिए वो अब उसके बाद क्या करें, अब दिल्ली पे मार दें, पार्लियामेंट पे मार दें, क्या करें? चलें आप सजेस्ट करें कि इसके बाद अब क्या कसर रह गई है। और सीज फायर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि अब वो उनको कई दिन चाहिए दोबारा अपनी उस पोजीशन को गेन करने में जिधर आके उछले। यूरोप ने आखिर ये जो उसके सर पे मंडला रही है ना कुछ खा के ही टल रहे हैं। ये अब पूरी कोशिश होगी नेटो की, इनकी, कि ये प्यूटन को उड़ा दें या प्यूटन को साइड पे कर दें। पूरा इस साल में ये एक्सपेक्टेड है प्यूटन का अपनी पोजीशन से हटना। उसको अब ये मार के हटाते हैं, कैसे हटाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वर्स्ट हो जाना सिनेरियो, ये कोई ख़त्म नहीं होने वाला। आप लोगों का ये जो मीटिंगें शीटिंगें चल रही हैं, यूरोप क्रिटिकल सूरत हाल में है, वो रहनी है। उसने इस दफ़ा एक बात समझ लें, जहाँ भी जो जंग भी आ रही है ना, उसने कुछ ना कुछ लेके जाना है, कुछ ना कुछ नक्शे पे बदलना है। कब से हालात खराब होंगे यूरोप के, ये पूछना चाह रहे हैं। ये जो मैक्सिमम इसका वो है ना, जो टाइम है, ये इसी मई के अंदर आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। जो जर्मनी चला गया ना इनके करीब बॉर्डर्स के रशियन,
इसी 7 जून से, बल्कि पीछे पीछे कह लें कि इसमें चीजें जो है ना काफी खुल के सामने आ। क्या 18 मई के बाद शहबाज शरीफ जो हैं उनको, उनकी कुर्सी को भी खतरात हो सकते हैं, और साथ ही इमाम ज़माना का ज़हूर जो है वो कब होना? सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की जो टॉप पोजीशंस हैं जैसे सदर जरदारी हैं या कोई भी, कुछ ना कुछ इसमें तब्दीलियां आनी हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है, मोदी से लेके और उसके भी जो भी हायर उसके कमान है। तो यस, दूसरा जो ये जंगें अगर जो छिड़ रही हैं, जिस तरह हम इसको देख रहे थे जब हमास अटैक हुआ, आप लोगों को याद, हमने कहा था ये हमारे घर तक आनी है, और अब जब इसराइली ड्रोन चल रहे हैं हम पे तो वो आ गई है। तो अब इसका मतलब है कि ये बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये कोई टलने वाली जंग नहीं शुरू हुई, ये वो दौर नहीं था कि उठाई और मारी का फ़र्क, वो अब मुझे लग रहा है ये करवटें बदलती रहेगी और चलती रहेगी। और ये जंग जब चलती रहेगी तो अभी आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का इन्वॉल्वमेंट वेट करें, तुर्की ने इन्वॉल्व हो जाना है शाम वाले मसले, और इधर तुर्की जैसी जंग में आ जाएगा तो फिर यूरोप और इसका जो है मामला थोड़ा सा गर्म होने दे। मतलब मोस्टली कंट्रीज को जंगों में अब उबलने दें बस। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक हमें हर वक्त ये लगना चाहिए कि वो आ रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन कमांड अल्लाह ताला ने अपनी जो विलायत का सिस्टम है या अपनी हुकूमत जो कायम करनी है ज़मीन पे, वो अपने नुमाइंदे के ज़रिए करनी है। और उस नुमाइंदे की ज़रूरत उस वक्त मौजूद होगी जब ये सब अपने साइंसें मार के, लोगों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये जंग हम लड़ क्यों रहे हैं, किस वजह से लड़ी जा रही है। तो उन जंगों को ख़त्म करने के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन पर्सनैलिटी आएगी जो आपको राह मुतय्यन करेगी कि आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है, राइट और रॉन्ग का फ़र्क। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसलिए जंगें देखें बस। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो सबसे ऑथेंटिक बात है वो एक ही है कि पूरी दुनिया में जंगें। इस टाइम क्योंकि टॉपिक हमारा जंग है तो अच्छा नहीं लगता, कौमी यकजहती की ज़रूरतें हैं, तो इसलिए आप दुश्मन को दुख में न दिलवाएं। इस टाइम हम कोई इस पर प्रेडिक्शन नहीं देंगे। हाँ, हिंट दे, कश्मीर का मामला जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा हॉट होगा, एरिया कैप्चर्ड होगा, एरिया आ भी सकता है, एरिया जा भी सकता है। ये दोनों सूरतें मौजूद हैं इल्मी तौर पे। मैं बतौर पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि ठीक है जी हला अभी हम 70 किलोमीटर अंदर हैं तो हम और आगे चले जाएंगे, नहीं। पॉसिबिलिटी है कि ये मतलब इंडिया के पास भी जा सकता है, हमारे पास भी आ सकता है। इसकी बोथ जैसे कहते हैं ना, इसके आने जाने की दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड और सारी चीज़ें जो है ना एक्सपेक्टेड है। और कश्मीर का हो गया। हाँ, इमरान खान की भी देखें, जो 18 मई है ना, बेसिकली आपकी मेरी तमाम ज़िंदगियों में वाज़ेह तब्दीली का दिन है। ये 14 मई, 18 मई, फिर 7 जून। तो ये जो क्रिटिकल प्लेसमेंट है जुपिटर की पोजीशन का तब्दील होना, 29 को सैटर्न हो चुका था, 18 को राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे, 7 को मार्स अपनी डेविएशन से निकलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जून के जो पहले 6 दिन होंगे ना, मार्स निकलते निकलते को फटाकर आ जाएगा अच्छा खासा, यकम से 7 के अंदर। क्योंकि मार्स बड़ी डेविएशन से जब भी निकल के जाएगा ना, तो वो जैसे कहते हैं ना, जाते जाते एक तोहफा दे के जाएगा किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी बड़े अनरेस्ट की सूरत में। तो एक तो वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से इमरान खान के लिए भी 18 मई के बाद ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियां या ऐसी कोई बन सकती है कि वो रिहा हो जाए, नहीं ऐसे ना कहें। 18 मई तक बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना, सीज फायर के धोखों में नहीं आना, हमने पूरी तैयारी रखनी है। हमारी तरफ से अभी जंग जारी, समझाए ना। फिर सीधी सी बात है, वो उनको जो मान था ना, ये सारा कम्बिनेशन था ठगों का टोले का सिस्टम का, जॉइंट जो कोलैबोरेटिव ऑपरेशन था या डिफेंस सिस्टम था, इंडिया, इसराइल, अमेरिका, यूरोप, वो फेल हुआ है। तो डेफिनेटली चाइना और चाइना के अलाई ग्रुप की फतह हुई है। तो फिर ईरान जो है वो चाइना के कोर्ट में है। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं जो साहब बता रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है। बस इनसे छूट सकती है आप लोगों की 18 के बाद जो है दिल को थाम रखें। 7 जून और 18 मई में काफी तब्दीलियां